नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूँ आपकी YouTube चैनल में, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं और साथ में आपके लोगों की टिप्स तो रहती ही है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं पहले आज का पंचांग, इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल और फिर टिप्स तो आपकी रहेगी। कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपने सवाल भेजा करिए, उससे हमें आपके लिए टिप्स देने की सुगमता रहती है। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो मित्रों सब्सक्राइब कर दीजिए और ख़ास तौर पर अगर वीडियो अच्छे लगें तो लाइक शेयर भी कीजिए। और ये जो टिप्स मैं बताता हूँ, इन टिप्स को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी टिप्स हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, वीर संवत 2551। दिनांक की बात करें तो 12 सितंबर 2025 और शुक्रवार का दिन है। आज अश्विनी और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, जो 9:58 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी का प्रारंभ होगा। इसका मतलब है कि षष्ठी का श्राद्ध जो है आज के दिन किया जाएगा और खास तौर पर नक्षत्र भरणी रहेगा, यानी भरणी का श्राद्ध भी आज ही होगा 11:58 तक। इसके बाद कृतिका नक्षत्र रहेगा। योग जो है व्याघात है 13:43 तक। इसके बाद हर्षण योग रहेगा और गर्करण है 20:40 तक। इसके बाद वृष्टिकरण का प्रारंभ होगा। आज की राशि मेष है 17:30 तक। इसके बाद वृषभ राशि का प्रारंभ होगा, यानी शाम को 17:30 तक जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण मेष राशि यानी अलई अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। 17:30 के बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण वृषभ राशि यानी बबऊ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। और महालय श्राद्ध में आज षष्ठी का श्राद्ध करने का विधान है, यानी जिन दिवंगत आत्माओं को षष्ठी के दिन मुखाग्नि दी गई हो उनका श्राद्ध कर्म आज ही करना होगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, जानते हैं आज का राशिफल। आज के राशिफल में शुरुआत करेंगे मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको अपने खर्च का एक आयोजन बना के चलना पड़ेगा। अगर आयोजन नहीं बनाएंगे तो खर्च में नुकसान होने की संभावना बता रहा है। कोई अन्य जगह अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है तो सोच समझ के करिएगा, क्योंकि गलत रीत से किया गया इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान देगा। आज आपका भाग्य प्रबल है और आरोग्य आपका अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए। चलिए मित्रों, जान लेते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी इनकम का सोर्सेस जो है वह बढ़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन वह भी हवाई होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका नुकसान होने की संभावना दिख रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि परिवार का खास ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी हो सकती है, यानी जिम्मेदारी में वृद्धि होने की संभावना है। हाँ, आपको जो भी काम करना है उसको आत्मविश्वास के साथ करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। संतान को लेकर जो चिंता थी, यानी विदेश यात्रा वगैरह की, उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे तो आज खीर और पूरी का भोग लगाकर गाय को भी खिलाइए और साथ में आप कुत्तों को भी खिलाइए और ब्राह्मण को तो जरूर खिलाइए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि। कछ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी बता रहा है, लेकिन आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति अच्छी दिखा रहा है। कामकाज में आपकी वृद्धि होने वाली है। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। कोई गलत लोग भी आपके पास आ सकते हैं, थोड़ा उनसे सावधान रहिए। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिए और एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी गलत काम में मत पड़िए। क्या करेंगे तो आज अपने पितृ देवताओं को याद करिए, उनको तर्पण करिए और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सामान्य अच्छी दिख रही है। नए लोगों की मुलाकात भी हो रही है, आपका भाग्य भी काम कर रहा है, आपका आरोग्य लगभग अच्छा और सुंदर दिख रहा है। मामा पक्ष से या तो आपके ननिहाल पक्ष से कुछ अच्छा फायदा होने की संभावना बता रहा है, ऐसा समाचार आपको मिल सकता है। शेयर बाजार वगैरह में सावधानी से काम करें, यह जरूरी है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आपको घर में एक घी का दीपक जलाइए और साथ में अपने पितरों का तर्पण कीजिए और एक गरीब को भोजन जरूर कराइए। ऐसा करने से दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम सिंह राशि मठ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य बढ़िया सुंदर दिख रही है और आरोग्य भी आपका अच्छा ही दिखाई देता है। कुटुंब परिवार के साथ का तालमेल अच्छा दिख रहा है। खास तौर पर थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ने की संभावना बता रहा है, लेकिन निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। विदेश यात्रा होने की संभावना बन रही है। संतान को नौकरी वगैरह मिलेगी। उपाय के तौर पर आज क्या करेंगे तो पितरों को तर्पण करिए और पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाइए। ऐसा करने से दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम कन्या राशि पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे भी जा सकते हैं, नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। गलत लोग आपके पास आ रहे हैं तो उनसे जरा सावधान रहिएगा। और ख़ास तौर पर आपके लिए आज की तारीख में अपने परिवार का जो तालमेल बिगड़ गया था उसमें सुधार होगा। शेयर बाजार वगैरह से मित्रों सावधान रहिएगा। खास तौर पर किसी को पैसों का लेन देन न करिएगा। गलत बात विवाद बिल्कुल न करिए। अपने बिजनेस को गुप्त रख के काम करिए। क्या करना होगा तो घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम नमो नारायण मंत्र का जप करिए। साथ ही में आप एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर बन रही है। बिजनेस में आपकी कोई गोपनीयता है तो उसको बाहर मत करिए, किसी के साथ शेयर मत करिए। स्वास्थ्य शरीर की दृष्टि से आरोग्य आपका अच्छा दिख रहा है। भाग्य भी आपका आगे साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों में आप निष्फल थे, वहां आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या करेंगे तो सोच विचार के काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपने पितरों का तर्पण करना बिल्कुल न भूलें। पीपल पर जल जरूर चढ़ाएं। चले मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि नय अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति अगर देखें तो अच्छी है, लेकिन प्रबल आत्मविश्वास के कारण आप विजयी होते जा रहे हो। आपको कहीं न कहीं सफलता आपको जो मिल रही है आपके प्रबल आत्मविश्वास के कारण है। और आरोग्य के प्रति थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और खास तौर पर किसी प्रकार का शुभ समाचार आज आपको मिल सकता है। क्या करना होगा तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे और साथ में पितरों का तर्पण करके एक गरीब को भोजन जरूर कराएंगे। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम धन राशि भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और बढ़िया है। यात्रा वगैरह भी जा सकते हैं आप। खास तौर पर आपका आरोग्य ठीक है। अगर हॉस्पिटलाइज हैं तो वहाँ से भी घर आने की संभावना बता रहा है। और किसी भी प्रकार का अशुभ समाचार अगर मिलता है तो बिना उसको जांच किए आप उस पर विश्वास न करिएगा। कहीं से भी छल कपट होने की संभावना बता रहा है। आपके पारिवारिक वातावरण में सफलता मिलेगी। नए लोगों की मुलाकात होगी और ख़ास तौर पर पति पत्नी के बीच में जो तफावत था, यानी दोनों के बीच में जो अनबनाव था, वह ठीक हो जाएगा। क्या करेंगे तो घर में एक घी का दीपक जलाइए, अपने पितरों का तर्पण कीजिए, पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाइए। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम मकर राशि खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपको थोड़ा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई देता है। पैसों के लिए आपको थोड़ा सा सुनना पड़े ऐसा योग बन रहा है। और ख़ास तौर पर किसी से लेन देन करने में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। एक बात, दूसरी बात,
कि आपके संतान को लेकर आप थोड़ा चिंता तो जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन आपके जो कार्य बने हुए हैं उन कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। खास तौर पर आज आपके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, शिव जी पर और पीपल के पेड़ में जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए जानते हैं कुंभ राशि का 6 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे भी जा सकते हैं, नए काम भी कर सकते हैं, लेकिन मित्रों वाहन वगैरह चलाने सावधानी रखिएगा। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का वाद विवाद आपका चल रहा है, उनमें कुछ राहत मिलने की संभावना दिख रही है। क्या करेंगे, तो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, घर में एक ब्राह्मण को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि 6 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपकी स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो आपके गुरु महाराज भी व्यवस्थित दिखाई देते हैं। खास तौर पर आपको विदेश यात्रा वगैरह की फाइलें रखी तो उनमें क्लियरनेस मिलेगा। सरकार की तरफ से मिलने वाले लाभ भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोग्य आपका अच्छा रहेगा। खास तौर पर पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और विष्णु मंदिर में घी का दान करिए, साथ में अपने पितरों का तर्पण जरूर करिए। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। एक बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ मित्रों। पितृ श्राद्ध की बात है। लोग पितृ की श्राद्ध करना भी चाहते हैं, कभी कभी अपनी मजबूरी के बस भी नहीं कर सकते, और कभी कभी जैसे हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि भाई कौओं को कुत्तों को किसी को खिलाते रहो, ये भी हम नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना, तो देखिए सबसे अच्छी चीज है, देखो जीव दया। श्राद्ध कर्म क्या बताता है, जीव दया बताता है। हमारे माता पिता या हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, तो एक्चुअली वो अगर नहीं है तो उनको ये आप समझ लीजिए कि इस वर्ष का जो महालय श्राद्ध हुआ है तो पूर्णिमा को आया है तब भी ग्रहण है, और अमावस्या को भी है तब भी ग्रहण है अवकाश मतलब भूमंडल में। अब यहाँ पर दोनों ये तिथियां मिलना बड़ा मुश्किल होता है, ग्रहण नहीं मिलता। कभी कभी मिल गया, अब इस बार मिल गया है। तो ये आप समझिए कि हमारे जो पितृदेवता हैं, चंद्र लोक के ऊपर पितृलोक है, वहां से पृथ्वी पर आते हैं, ऐसी एक मान्यता है। इसके लिए रावण का एक उदाहरण है, वो मैं आपको बताऊंगा कि रावण व्याकरण पढ़ने के लिए इंडिया आया था और ज्योतिष विद्या रावण के पास थी। तो हमारे बनारस के पंडितों ने ये बताया कि भाई तुम आओ, तो वहाँ व्याकरण पढ़ने वो आया, इसलिए रावण वहाँ पढ़ रहा था। और उस दिन उन जिस पंडित जी के यहाँ श्राद्ध थी, उसी दिन वह रावण मतलब वो रावण तो बैठा था, छोटा बच्चा था, और उसी समय उनके पितृ आके बैठे थे जो रावण देख रहा था। और उसके समय में जब वो बहू आती है उनकी मतलब पंडित जी की, तो बहू अंदर आती है पानी लेके, तो आती हैं तो पितृ जो थे वो तो एक लंगड़े थे, उनके पिता खुद लंगड़े थे। तो वो क्या किए, भागने गए तो गिर पड़े तो रावण हंस पड़ा। जब हंस पड़ा तो बहू ने बोला कि ये छोटा लड़का मुझे हंस रहा है, ये विद्यार्थी है पर हंस रहा है, माने मेरी मस्करी कर रहा है। जब उसके ससुर आए तो उनसे उन्होंने बोला कि इस तरह से ये कर रहे हैं, पिंडदान वगैरह कर रहे थे, वो पूरा हुआ। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, मैं इनको देख के नहीं हंसा, मैं तो दूसरी चीज से। जब उन्होंने बातें कर दिया तो उन्होंने कहा क्या आपके पिताजी लंगड़ थे? तो बोले हाँ, ये तुमको कैसे पता? बल वो बैठे हुए थे और उसी समय बहू आई, तो वो बेचारे भगने लगे, हटने लगे रास्ते से, वहां वो गिर पड़े, इसलिए मुझे हंसी आई। तो तभी उनने बोला कि नहीं ठीक है, तुम अपनी ज्योतिष विद्या हमको भी सिखाओगे। उसी समय की बात है। तो ये बात हुई क्यों कि पितृ यहाँ आते हैं तब तो वो दिखा, नहीं तो क्यों दिखता। इसलिए पितृ मित्रों आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। और इसका और प्रमाणित उदाहरण क्या है कि आप 3 प्रकार की खीर बनाइए, एक ही खीर बनाइए। खीर बनाने के बाद एक खीर दोने में अपने रख दीजिए पितरों के लिए, एक खीर रख दीजिए भगवान के लिए, एक खीर नॉर्मल रहने दीजिए, उसको कुछ न करिए। जो भगवान वाली है उसमें थोड़ा तुलसी दल डाल दीजिए, बाकी दोनों को रहने दीजिए और संकल्प लीजिए
कि एक खीर जो है मैं पितरों को दे रहा हूँ, एक खीर मैं जो है हमारे भगवान को खिला रहा हूँ, और ये हमारी नॉर्मल है। यह आप करके आप 15 मिनट तक बैठे रहिए। 15 मिनट बाद वो तीनों खीरों को आप चख के देखिए। जो पितरों को आपने खीर दी है वह खीर फीकी पड़ जाएगी, उसका स्वाद थोड़ा कमजोर हो जाएगा, और जो खीर देवता को दिए हो वो बिल्कुल मीठी हो जाएगी। जैसे कि सत्यनारायण की कथा में बना हुआ हलवा कितना मीठा हो जाता है, तो इसी तरह होता है। और जो नॉर्मल वाली है वो नॉर्मल रहेगी। यही प्रमाणित है कि हमारे पितृ आते भी हैं, खाते भी हैं और जाते भी। इसलिए कभी भी ऐसे मन में शंका कुशंका बिल्कुल न करिए, और आपके पितृ अवश्य आते हैं। पितृ देवताभ्यो स्वधा कह के पीपल के पेड़ में नित्य प्रति पानी डालिए। ऐसा करने से आपके पितृ अवश्य शांत होंगे और आपको आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। इसीलिए हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद आवश्यक है। मुख्य देवताओं में बात की जाए तो मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इसके बाद सभी देवताओं का नंबर आता है जब वर्धनी कलश का पूजन होता है उस समय। इसलिए हमारे यहाँ पितृ देवताओं का सम्मान उतना ही है जितना होना चाहिए, और सभी ऋणों से मुक्ति के लिए पितृ मुक्ति आवश्यक होती है। पितरों का सम्मान और पितरों का श्राद्ध हमें अवश्य करना चाहिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।